नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहद यानी कि हनी के बारे में। दोस्तों, शहद का स्वाद मीठा होता है और यह अर्ध तरल पदार्थ होता है। दुनिया भर में शहद को हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और इसमें अनेक औषधीय गुण मौजूद होते हैं। कई लोग स्वीटनर के रूप में शहद का इस्तेमाल करते हैं। शहद बनाने वाली मधुमक्खियों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका अस्तित्व 10 करोड़ वर्ष पुराना है और इसीलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के हर हिस्से में शहद का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में शहद का उल्लेख मिलता है। पौष्टिक गुणों के कारण बाइबल तक में शहद का वर्णन किया गया है। औषधीय गुणों से युक्त होने के कारण शहद को आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और आधुनिक युग में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि शहद जो है वो सेहत के लिए अमृत समान होता है। शहद की शुद्धता की पहचान इसके स्पष्ट और सुनहरी रंग से होती है और ये शहद गहरे रंग के मुकाबले ज़्यादा महंगा होता है और ये स्वाद में भी ज़्यादा मीठा होता है। शहद जो है वो कच्चे और संसाधित दोनों रूपों में उपलब्ध है और कच्चे शहद में सभी तरह के एंजाइम्स, परागकण और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कच्चे शहद को गर्म को इन सब चीज़ों को निकाल कर संसाधित शहद तैयार किया जाता है और संसाधित जो शहद होता है वो लंबे समय तक तरल रूप में रहता है, जबकि कच्चा शहद जो होता है वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, शहद के बारे में कुछ तथ्य की बात करें तो इसका सामान्य नाम शहद और हनी है। इसका संस्कृत नाम होता है मधु। इसके भौगोलिक विवरण की बात करें तो शहद के सबसे बड़े उत्पादक देशों में चीन, तुर्की, संयुक्त राज्य, रूस और भारत का नाम शामिल है। और इसके रोचक तथ्य की बात करें तो अगर शहद को एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखा जाए तो इससे ये लंबे समय तक ठीक रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे शहद के फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो है कि शहद और नींबू जो है इसका जो है खांसी के इलाज में उपयोगी होते हैं। कई स्टडी से पता चला है कि शहद खांसी के लिए अन्य खांसी की दवाओं की तुलना में कहीं अधिक कारगर उपाय है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि खराब गले को आराम देते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं जो इन्फेक्शन का कारण होते हैं। खांसी से जल्दी राहत के लिए ताज़ा नींबू के रस और शहद के एक बड़े चम्मच का मिश्रण तैयार करें और नियमित अंतराल पर इस घोल को पीते रहें। आप शहद, नींबू का रस और गुनगुने पानी के एक गिलास में नमक की एक चुटकी डालकर भी मिश्रण तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल गरारे करने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। शुद्ध शहद में एंजाइम, प्रोटीन, खनिज और अमाइनो एसिड की मात्रा होती है जो किसी व्यक्ति में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में योगदान कर सकती है। इसके अलावा कृत्रिम स्वीटनर्स के मुकाबले शहद में पाई जाने वाली शर्करा अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और एक स्टडी से यह भी पता चला है कि शारीरिक व्यायाम के दौरान ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए शहद को ग्लूकोज के स्थान पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और यह थकान को कम करने के साथ साथ कम ऊर्जा की समस्या का हल भी करता है। साथ ही शहद शरीर की कुछ मीठे की लालसा के संतुष्ट करता है और इसका मतलब ये है कि आप अतिरिक्त वजन की चिंता किए बिना शहद का उपयोग कर सकते हैं और अगली बार जब आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो बस 1 चम्मच शहद खा लें। दोस्तों, शहद जो है इसका लाभ पाचन तंत्र के लिए भी होता है। शहद एक प्रभावी एंटीबैक्टीरियल है और यह पूरे पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। शहद में मौजूद एंजाइम यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कम मात्रा का उत्पादन करता है जो कि गैस्ट्राइटिस का इलाज कर सकता है। शहद जो है वो माइकोटॉक्सिन्स के हानिकारक प्रभावों को भी कम कर सकता है और आंत के लिए लाभदायक बैक्टीरिया के हेल्थ में सुधार करता है और इस प्रकार यह पाचन से जुड़ी कई समस्याओं को कम करने में लाभकारी होता है। शहद जो है वो गैस को भी बेअसर करता है जो कि अक्सर ज़्यादा खाने की वजह से होती है। भारी भोजन से पहले शहद के 1 या 2 चम्मच का सेवन पाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। साथ ही साथ दोस्तों, घाव और चोट को ठीक करने में भी इसका उपयोग होता है। प्राचीन मिस्र में त्वचा के घावों और जलन को ठीक करने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शहद के घावों का उपचार करने की शक्तियाँ इसके जीवाणुरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभावों के साथ साथ आसपास के ऊतक को पोषित करने की क्षमता से आती है। शहद में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण होते हैं और ये गुण
घाव और चोट को साफ करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा शहद जो है वो घाव और चोट को इन्फेक्शन से मुक्त रखता है, गंध और दर्द को कम करता है और तेजी से घाव को ठीक करने में मदद करता है। और यह डायबिटीज़ के रोगियों में पैर के अल्सर को ठीक करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। 2015 की एक समीक्षा में शहद और घाव की देखभाल पर 26 स्टडी का मूल्यांकन किया गया था और इस समीक्षा में पाया गया कि सर्जरी के बाद संक्रमण के कारण जलने और घावों की त्वचा की मोटाई को ठीक करने में यह सबसे प्रभावी होता है। गुनगुने पानी और हल्के साबुन से घाव और चोट की सफाई करने के बाद प्रभावित क्षेत्र पर शहद लगा लें और एक पट्टी से पूरी तरह प्रभावित क्षेत्र को ढक लें। हर 24 घंटे के बाद पट्टी बदलें और जिन लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी होती है, शहद उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प होता है। उसके बाद दोस्तों, शहद जो है उसके औषधीय गुण मांसपेशियों की थकान के लिए भी होते हैं। दोस्तों, एथलीट जो है वो अक्सर मांसपेशियों की थकान से ग्रस्त होते हैं, जो कि उनके प्रदर्शन के स्तर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह समस्या शहद के साथ आसानी से हल की जा सकती है। शहद जो है वो एथलीटों के प्रदर्शन और सहनशीलता के स्तर को बढ़ाता है और मांसपेशियों की थकान को कम कर सकता है। और यह शहद में ग्लूकोज और फल शर्करा के सही संयोजन के कारण ऐसा होता है। ग्लूकोज जो है वो तुरंत शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है और तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि फ्रुक्टोज धीरे धीरे अवशोषित होता है और शरीर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ शहद के गुण जो है वो जलने की चोट में भी असरदार होते हैं, यानी कि माइनर बर्न्स में। दोस्तों, आप शहद का उपयोग छोटी सी जलने की चोट पर भी कर सकते हैं। इसके जीवाणुरोधी और फंगस रोधी गुण बैक्टीरिया के विकास को रोक सकते हैं और रोगाणुरोधी गुण इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। द जर्नल ऑफ क्यूटियंस एंड एस्थेटिक सर्जरी ने 5 साल की अवधि में शहद से ड्रेसिंग के साथ दवा से जो ड्रेसिंग होता है उसके उपयोग की तुलना में एक विश्लेषण के आधार पर एक पेपर प्रकाशित किया। और जब जलन के उपचार में लगे समय की तुलना की गई तो शहद से ड्रेसिंग वाले मरीज 18 से 16 दिनों के औसत में ठीक हो गए, वही दवा से ड्रेसिंग वाले लोगों को ठीक होने में 32 से 68 दिन लगे। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि शहद से ड्रेसिंग करने से घावों को ठीक होने में कम समय लगा और वे जल्दी ठीक हो गए। यदि आपको छोटी सी जलने की चोट है तो बस प्रभावित क्षेत्र पर कच्चे शहद को लगाएं। कुछ ही समय के भीतर आप खुजली की उत्तेजना, जलन और दर्द से राहत महसूस करेंगे। तेजी से इलाज के लिए आप शहद को जले हुए क्षेत्र पर दिन में कई बार कई दिनों तक लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि शहद का उपयोग केवल कम जले हुए घावों पर ही करें। यदि शरीर का कोई ज़्यादा हिस्सा जल गया है तो तुरंत जो है अस्पताल में संपर्क करें। उसके बाद दोस्तों, शहद और दूध जो है उसके फायदे नींद के लिए भी होते हैं। कई लोगों को सोने में परेशानी होती है और शहद इस समस्या के लिए एक सरल उपाय होता है। शहद जो है वो वसा को पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो कि इंसुलिन को उत्तेजित करता है और ट्रिप्टोफैन को आसानी से दिमाग में प्रवेश करने की अनुमति देता है। प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि सोने से ठीक पहले शहद की 1 चम्मच का सेवन करना नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है और ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि लीवर जो है वो ग्लाइकोजन से भरा होता है और यदि लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोर कम हो जाता है तो लीवर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज बनाने के लिए वसा और प्रोटीन को तोड़ने लगती है और यह पूरी प्रक्रिया नींद को आने से रोक सकती है। ट्रिप्टोफैन एक यौगिक है जो कि हमें अच्छी नींद दिलाता है। शहद और दूध दोनों ट्रिप्टोफैन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं और इसीलिए बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ शहद ले सकते हैं। बात की जाए शहद और मोटापे की, तो शहद में विटामिन, खनिज और अमाइनो एसिड होता है और ये सभी तत्व वसा और कोलेस्ट्रॉल के चयापचय को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं और इससे शरीर के वजन को बनाए रखने और मोटापे को रोकने में मदद मिलती है। शहद में प्राकृतिक शर्करा का अनूठा संयोजन इसे वजन घटाने के लिए आदर्श भोजन बना सकता है। दिन के दौरान चीनी की जगह शहद का सेवन करना और बिस्तर पर जाने से पहले एक गर्म पेय के साथ 1 चम्मच शहद लेना आपके लिए फायदा कर सकता है। स्टडी से ये भी पता चला है कि शहद में मौजूद शक्कर सफ़ेद शक्कर की तुलना में अलग तरीके से व्यवहार करता है और यह पाया गया कि सुबह के समय खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू का रस पीने से वजन कम होता है। ऐसे करने से लीवर की सफाई के साथ विषाक्त पदार्थों को हटाने और शरीर से वसा को बाहर करने में मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों, शहद जो है इसके फायदे चेहरे पर भी होते हैं। शहद के रोगाणुरोधी और फंगस रोधी गुणों के कारण यह हेल्थ और चमकदार त्वचा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ घटक माना जाता है।
हर दिन चेहरे पर शहद लगाना त्वचा के लिए लाभदायक हो सकता है। शहद के मास्क का उपयोग मुहासे और काले धब्बे के इलाज में सहायता कर सकता है और यह त्वचा की अन्य परेशानियों के लिए भी लाभकारी होता है। दोस्तों, ये मुहासे को कम करता है। शहद एक सफाई एजेंट की तरह कम काम करके त्वचा की छिद्रों से अशुद्धियों को अवशोषित करता है। शहद एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक भी है और इसीलिए यह त्वचा को इन्फेक्शन से बचाता है और मुहासों को कम करता है। साथ ही साथ ये झुर्रियों का इलाज करने में मदद करता है, क्योंकि जो शहद है वो एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट होता है जो कि त्वचा की शीर्ष परतों की नमी यानी कि मॉइस्चराइजर को बनाए रखता है और यह अतिरिक्त नमी झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा शहद के एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा की उम्र देरी से बढ़ने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये होठों को नरम बनाए रखती है। होठ जो है वो शुद्ध शहद का उपयोग करने से उसे नरम बनाए रखने में मदद मिल सकती है और इसके लिए सोने से पहले होठों पर बस कुछ शहद लगाकर रात भर छोड़ दें। साथ ही साथ त्वचा को साफ रखने में भी ये मदद करता है। शहद जो है वो त्वचा में मौजूद प्राकृतिक तेलों को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना त्वचा से गंदगी और प्रदूषण के जो कार्य है उसको हटाने में मदद करता है। इसके लिए रात को सोने से पहले चेहरे पर शहद लगा लें और अगली सुबह इसे गुनगुने पानी से धो लें। कई दिनों के लिए इस सरल उपाय का पालन करें और इससे जल्दी ही आपकी त्वचा साफ और चमकदार बनने लगेगी। शहद जो है वो एक्जिमा, दाद और सोरायसिस जैसे अन्य त्वचा के विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और शहद जो है वो त्वचा की सूजन और सूखेपन को भी दूर कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो शहद है ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। शहद जो है वो मीठा होता है, लेकिन शुगर से पीड़ित लोग भी बिना किसी समस्या के इसका मज़ा ले सकते हैं। वास्तव में शहद जो है वो फल शर्करा यानी कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के संयोजन के कारण रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। शहद के कुछ प्रकारों में कम हाइपोग्लाइसेमिक सूचक आंक होता है और इसका मतलब ये होता है कि जब इस तरह के शहद का सेवन किया जाता है तो यह आपके रक्त में शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ने नहीं देता है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दिन में शहद का 1 बड़ा चम्मच खाना चाहिए और साथ ही शहद में खनिज, विटामिन और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण अत्यधिक फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा चीनी की तुलना में मीठे के रूप में शहद का उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसके फायदे बालों के लिए बात करें तो दोस्तों, शहद के गुण बालों और सिर की त्वचा से संबंधित कई परेशानियों को कम करने में मदद करते हैं। शहद जो है वो बालों के विकास में भी मदद करता है। बालों के विकास में ये मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि शहद बालों के बढ़ने में भी सहायता कर सकता है। हालांकि इस विषय पर कोई भी शोध नहीं की गई है। बालों के झड़ने को रोकने और बालों को मजबूत करने के लिए आप शहद को जैतून के तेल के साथ मिला सकते हैं और जैतून के तेल को हल्का गर्म करें और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। इसके साथ आप चाहे तो 1 अंडा भी मिला सकते हैं और अब इनके मिश्रण को अच्छे से घोल लें और गीले बालों पर लगाएं। इसे लगभग 15 मिनट तक छोड़ दें और फिर सामान्य रूप से अपने बालों को शैम्पू करें। साथ ही साथ दोस्तों, ये सिर की त्वचा की सफाई के लिए भी फायदेमंद है। 1 चम्मच कच्चे शहद को 3 बड़े चम्मच फिल्टर किए गए पानी के साथ मिलाएं और अपने बालों को गीला करें और इस मिश्रण के कुछ बूंदों से अपने सिर में मालिश करें और फिर सिर को अच्छी तरह से धो लें और इससे आपके सिर की त्वचा को साफ रखने में मदद मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए शहद के नुकसानों की, तो दोस्तों इन सभी स्वास्थ्य लाभ के कारण शहद को अपने आहार योजना में शामिल करना अच्छा होता है, लेकिन शहद को अनुचित मात्रा में प्रयोग करने पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं और जिन्हें की ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। लेकिन 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु बॉट्यूलिज्म हो सकता है और इसका अर्थ ये होता है कि शिशु के शरीर में विषाक्तता हो जाती है और जिससे कि उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होती है। शहद की अत्यधिक मात्रा गंभीर पेट की परेशानी का कारण बन सकता है। फ्रुक्टोज से युक्त होने के कारण यह आपकी छोटी आंत के पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बाधित कर सकता है और यह आपकी जठरांत्र प्रणाली पर भी दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ सकता है और कई गैस्ट्रिक मुद्दों का कारण बन सकता है, जैसे कि सूजन, गैस, ऐंठन वगैरह। कभी कभी यह दस्त या फिर पेट की खराबी जैसी गंभीर स्थिति की ओर भी ले जाता है। कच्चे शहद का सेवन हल्की एलर्जी भी दे सकता है और यह फूलों का असंसाधित अमृत है जिसमें कि पराग, कीटनाशक और अन्य रसायन हो सकते हैं और इसका प्रत्यक्ष उपभोग एलर्जी के लक्षण जैसे कि सूजन,
खुजली, चकत्ते, पित्ती, खांसी, दमा, श्वास की मुसीबतें, निगलने में कठिनाई उन सब का कारण बन सकता है। और कच्चे शहद में ग्राइनोटॉक्सिन्स नामक रासायनिक यौगिक होते हैं जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए जहरीले होते हैं। सामान्य रूप में यह विषाक्त पदार्थ पास्चराइजेशन के दौरान भोजन से निकल जाते हैं, लेकिन जब कच्चे शहद का सेवन किया जाता है तो वे हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे हमारे तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधियों पर असर हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार शहद में 82% चीनी यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राकृतिक शर्करा होती है और इसका मतलब है कि शहद का एक बड़ा चम्मच हमें चीनी के लगभग 17 ग्राम दे सकता है। बड़ी मात्रा में हर दिन इसे लेने से हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियल गतिविधियां बढ़ती हैं और इसकी खपत से काफ़ी हद तक दांत क्षय भी हो सकता है। तो आप अपने दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और मौखिक गुहा को रोकने के लिए शहद का सेवन जो है उसे नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए शहद की पहचान कैसे करें, तो दोस्तों एक कांच के गिलास में पानी लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। अगर शहद पानी में घुल जाएगा तो वह मिलावटी है और अगर वह सतह पर बैठ जाएगा तो वो असली है। नियंत्रित रूप से शहद का सेवन करें और इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभों का आप आनंद उठा सकते हैं। और शहद की तासीर की बात की जाए तो शहद की तासीर गर्म होती है और इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं और जिस कारण से यह हेल्थ को कई परेशानियों से बचाता है। और शहद की तासीर गर्म होने के कारण यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो उस पर दस्त जैसी पेट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि शहद के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कच्चे शहद की, जिसे कि हम रो हनी कहते हैं। तो दोस्तों कच्चा शहद शहद का सबसे शुद्ध रूप होता है जो कि अनियंत्रित, गर्म न किया हुआ, अनैच्छिक होता है और यानी कि अनपास्चराइज होता है और आवश्यक पोषक तत्वों से भरा होता है। कच्चे शहद को किसी भी रसायन के स्वादपूर्ण रहित माना जाता है और स्वास्थ्य, उपचार, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए कच्चा शहद अच्छा माना जाता है। दुकानों में कच्चा शहद तरल, ठोस या फिर क्रीम युक्त शहद के रूप में मिलता है जो कि क्रिस्टलाइजेशन के कारण होता है और अधिकतर शहद का रंग उस प्रकार के फूलों पर निर्भर करता है जिससे इसे बनाया जाता है। आमतौर पर कच्चे शहद में मधुमक्खी के पराग और मधुकोश के टुकड़े मिलते हैं। कच्चे शहद में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। और उसके बाद बात की जाए दूसरे प्रकार यानी कि जैविक शहद की, जिसे कि हम ऑर्गेनिक हनी कहते हैं। तो दोस्तों जैविक शहद शहद का एक प्राकृतिक, स्वस्थ और पर्यावरणीय अनुकूल रूप है। जैविक शहद में कीटनाशक या फिर बायो इंजीनियर सिंथेटिक उत्पादों का कोई प्रबंधन नहीं है। यह शहद प्राकृतिक स्थानों में स्थित मधुमक्खियों से निकाला जाता है और जैविक शहद में बाजार में आसानी से उपलब्ध कारखाने में उत्पादित बोतल बंद शहद की तरह उनमें पाए जाने वाले कीटनाशकों या अन्य विषाक्त पदार्थों के अवशेष नहीं होते हैं। इसके अलावा जैविक शहद रासायनिक परीक्षण की एक कठोर प्रक्रिया से गुजरता है ताकि इसमें कोई अशुद्धि ना हो। जैविक शहद में अधिक चीनी और अन्य एंटीबायोटिक्स गुण नहीं होता है। जैविक शहद को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा शहद कई प्रकार का होता है। शहद का रंग और स्वाद मधुमक्खियों द्वारा फूलों से इकट्ठा किए गए मधु के आधार पर अलग अलग होता है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 300 से अधिक अद्वितीय प्रकार के शहद उपलब्ध हैं और प्रत्येक एक अलग पुष्प स्रोत से उत्पन्न होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शहद का उपयोग जो है वो कैसे करें। तो दोस्तों आप शहद का कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शहद औषधीय गुणों के कारण शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है और आप इसे अपने भोजन में कुछ तरीकों से शामिल कर सकते हैं। आप चीनी के स्थान पर अपनी चाय में शहद डाल सकते हैं। आप एक सलाद ड्रेसिंग के रूप में शहद का उपयोग कर सकते हैं। टोस्ट या फिर पैनकेक्स के साथ शहद का सेवन किया जा सकता है और अधिक प्राकृतिक स्वीटनर के लिए अनाज या फिर दलिया में शहद मिला सकते हैं। टोस्ट और मूंगफली के मक्खन के साथ कच्चे शहद का उपयोग कर सकते हैं और आप शहद को पानी में मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इन सभी तरीकों के अलावा शहद का प्रयोग कर आप व्यंजनों का स्वाद बढ़ा सकते हैं या फिर नए व्यंजन बना सकते हैं और आप शहद को मिलाकर फेस पैक भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शहद के कुछ अन्य फायदों की बात करें तो शहद अपनी औषधीय गुणों के कारण हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसके शरीर के लिए कई फायदे होते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मुताबिक शहद में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है और इसका रोजाना उपयोग करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है और यही कारण है कि शहद को सर्वोत्तम प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। ये मसूड़ों की परेशानी को कम करता है। शहद के एंटीबैक्टीरियल और इन्फेक्शन रोधी गुण घावों के उपचार में मदद करते हैं
और शहद के नियमित उपयोग से दांत और मसूड़ों की बीमारियां जैसे कि जिंजिवाइटिस, ब्लीडिंग और प्लेग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही साथ ये दिमाग को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और चिकित्सकीय गुण होते हैं जो कि दिमाग के कॉलिनर्जिक सिस्टम और परिसंचरण को बढ़ाने में मदद करते हैं और दिमाग को स्वस्थ बनाए रखते हैं। एक्जिमा और खुजली की परेशानी ये कम करता है। शहद जो है ये गंदगी को हटाने और त्वचा को नरम बनाकर प्राकृतिक रूप से त्वचा की सफाई करने वाले पदार्थ के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ ये नाखूनों के हेल्थ में सुधार करता है। एक स्टडी से पता चलता है कि शहद जो है वो नाखून के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और टॉनल फंगस का इलाज करने में मदद कर सकता है। हालांकि इस विषय पर अधिक शोध की अभी भी आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।